कराची शहर के कुछ दिल कुछ शक्ल परेशान शहरियों को और मेरे वकला भाइयों को शेख रेहान फारूक एडवोकेट का सलाम। आज मैंने सिंध बार कौंसिल की मीटिंग की वीडियो देखी। उन दो वीडियो में से मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं जनाब इश्तियाक अहमद मेमन साहब को, जिनको एज अ वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल सेलेक्ट कर लिया गया। तो बैरिस्टर और इश्तियाक मेमन साहब, आपका बहुत बहुत मुबारक हो। आपका लॉयर फैमिली से ताल्लुक़ है। आपके वालिद साहब इश्तियाक मेमन साहब भी बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर, बड़े सीनियर लॉयर हैं, और आप भी माशाल्लाह अपने वालिद की तरह कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। और आपके भाई आसिफ अहमद मेमन साहब भी हमारे साथ एडिशनल हाई कोर्ट में रहे थे, इलेक्शन कमीशन, जब लास्ट ईयर हमारा इलेक्शन हुआ था हाई कोर्ट के। तो वो भी बहुत अच्छे सॉफ्ट इंसान हैं। आप भी बहुत माशाल्लाह फैमिली से ताल्लुक़ है आपका, लॉयर्स की फैमिली से। लेकिन एक वीडियो जो मैंने आपकी देखी है और इसमें जो बात हुई है कि ए और बी ग्रुप, अब मैं वकला भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने वोट ए और बी समझ कर दिया था किसी सिंध बार कौंसिल के मेंबर को? हमने तो ये समझ के वोट नहीं दिया ए और बी ग्रुप। हमने तो वोट दिया था जनाब वकील भाइयों को कि हमारी सिंध बार कौंसिल के जो नए मेंबर आएंगे वो हमारे मसाइल हल करेंगे, हमारा दरीना जो ख्वाहिशें थी, हमारा जो एजेंडा है उसको आप कंप्लीट करेंगे, बल्कि उसको फुलफिल करेंगे उस एजेंडे को। लेकिन अब बन गए ए और बी ग्रुप की आवाज़ सुनी, और उसके बाद ये सुनना आ रहा है कि 25 सालों में ए और बी ग्रुप था और अब एक सी ग्रुप की बात आई जो हमारे 6 भाइयों पर मुश्तमिल है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती कि अगर ये बात होती कि हम अब कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि हम सिर्फ एक वकला का ग्रुप है और हम एक काले कोट का ग्रुप है, अगर ये बात होती तो बहुत खुशी होती कि 25 सालों में अब कोई ग्रुप नहीं रहा। और जो अब सिंध बार कौंसिल की टीम के मेंबर आए हैं वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत पढ़े लिखे लोग, कॉम्पिटेंट लोग और अच्छे लॉयर्स हैं, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है। लेकिन मैं आपको ये भी हकीकत बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिंध बार कौंसिल के मेंबर्स बने हैं उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जिनका रेस में नाम नहीं था, इलेक्शन के रेस में वो नहीं थे, लेकिन जीत गए। अब वो जीते हैं तो हमारी दुआ है कि अच्छे लोग आए, अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर्स आए, तो इनको सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये ग्रुपिंग वगैरह बहुत हो चुकी है। हमारे पहले हाई कोर्ट में ग्रुप बन गया, फिर हमारे कराची बार में ग्रुप बन गया। अब हम ये मसले मसाइल हमारे इतने बढ़ गए वकीलों के कि हम छोटी छोटी टोलियों, छोटे छोटे ग्रोहों में हम बढ़ चुके हैं। हमारा इत्तेहाद कहाँ चलता जा रहा है वकला का? मुझे एक नारा था, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। तो ये हमारे बार्स एसोसिएशन में तो हुआ है कि ग्रुपिंग हो गई है, लेकिन इस सिंध बार कौंसिल पे हमें बड़ी तवक्को थी, बड़ी उम्मीदें थी और हैं। लेकिन ये पहले दिन जो कन्फ्रंटेशन हुई मीटिंग के अंदर, ये पहले मैंने पिछली बार के मेंबर्स के दरमियान उनकी कन्फ्रंटेशन मैंने पहले दिन इलेक्शन में देखी। चलो काम करते दौरान तो हो जाती हैं कुछ नाराजगियाँ, लेकिन अभी मुझे बात समझ में नहीं आई कि पहले दिन ही क्या मसला हुआ कि जब कई हमारे 6 मेंबरान हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि वो भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ हैं, वो भी 26 अमेंडमेंट 27 अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, जब उनका भी यही एजेंडा है और उनका भी यही एक बात है कि वो इन तमाम बातों के खिलाफ हैं जो हमारा ग्रुप बना हुआ है कि 27 अमेंडमेंट और 26 अमेंडमेंट। जब वो इस बात के ऊपर एग्री हैं तो पता नहीं किस बात के ऊपर ये सारी उलझन हुई है, कोई तकलीफ हुई है, किसी को दर्द हुआ है, क्या नाराजगी हुई है कि या एक दूसरे से अब ये ग्रुपिंग के अंदर बात आ गई ए बी सी। फिलहाल ये सी ग्रुप की जो बात हुई है, 6 मेंबर्स हैं जो इश्तियाक अहमद मेमन साहब, इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है, 22 वोटों की से इनको वाइस चेयरमैन बनाया है। तो इनके साथ जो दूसरे दोस्त हैं अहमल कांसी साहब, सैमसम साहब, जहांगीर राहुजो साहब, वकार आलम अब्बासी साहब और रियाज भट्टी साहब। अब इन 6 में से 5 को तो मैंने वोट किया था, सिवाय वकार आलम अब्बासी साहब के। मैं समझता हूँ कि वो मिसकम्युनिकेशन थी हमारे ग्रुप की तमाम दोस्तों ने वोट किया था वकार साहब आपको, लेकिन मैं वोट नहीं कर सका मिसकम्युनिकेशन की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया और आपको फोकल पर्सन भी बनाया। सो यू आर वेरी फिट पर्सन एज अ फोकल पर्सन। और हमारे इकबाल जतोई साहब पहले 5 साल फोकल पर्सन रहे और एमएमसी में भी रहे, उन्होंने बड़े खिदमत अंजाम दी इकबाल जतोई साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी जो बनाया फोकल पर्सन जनाब वकार आलम अब्बासी साहब, बहुत अच्छा आपको एक सिलेक्शन हुई है कि वो आप बड़े एक्टिव पर्सन हैं। तो अल्लाह आपको इस काउस में कामयाब करे। हमारे तमाम दूसरे दोस्तों ने जो एजेंडा बताया है, जो इश्तियाक अहमद मेमन साहब ने और अहमल कासी साहब ने जो हमारे सामने एजेंडा पेश किया है, बड़ा अमेजिंग एक्सीलेंट एक एजेंडा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमारे लॉर्ड्स की दरीना ख्वाहिश है कि जो पिछली बार गई है उसने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, तो आप लोग आके ये काम करेंगे। लेकिन मेरी दुआ है कि आप लोग मिलकर काम करें। लेकिन आप 6 लोगों ने अगर ये अलम उठाया है और आप लोग कहते हैं हम 6 लोग इस एजेंडे को आप लोगों ने जो बयान किया है, मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ कि ये आपने बिल्कुल हमारे वकला भाइयों के दिलों की बात की है कि हॉस्पिटल और हॉस्टल की बहुत दरीना ख्वाहिश थी और हॉस्पिटल की बड़ी दरीना ख्वाहिश। एक प्लॉट हमारा शेरी जना कॉलोनी में रखा हुआ है, लेकिन हम अभी तक उस पर कंस्ट्रक्शन ना कर सके। साथ में आपने कहा बेनिवल फ्रंट बिल में भी इजाफा किया जाएगा और तमाम वो वकील जिनकी ड्यूल
मेंबरशिप है, या फिर वो जॉब पे रह के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हैं, तो आप उसके भी सॉर्टिंग करेंगे। तो मैं इस पर थोड़ी सी आपसे बात में इजाफा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एजेंडा बड़ा ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट एजेंडा है। तो मैं अगेन आपको लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम टीम को, और कि आप ये एजेंडा लेकर आए कि हमारे बुकला भाइयों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हॉस्टल का, हॉस्पिटल का, और ये स्टिपेंड भी बढ़ना चाहिए और बेनेवल फंड भी में इजाफा होना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों की लॉयर्स की मेंबरशिप कैंसिल करेंगे, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं जो लाइसेंस लेके बैठ गए हैं, ये और अरसा दराज से चलता आ रहा है, वो सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस में नहीं होते। लेकिन अभी जो अलमिया हुआ है, जो इतने सारे लोगों को लॉयर्स बना दिया गया है कि वो स्टेट एजेंसी चला रहे हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है स्टेट एजेंसी का, नीचे टाइपिंग हो रही है, अब वो टाइपिंग का काम भी कर रहे हैं, स्टेट एजेंसी का काम भी कर रहे हैं, और साथ में लॉयर भी बने हुए हैं। तो ये हमारी जो डिग्निटी है उसके खिलाफ बात है कि आप एक दुकान खोलकर वहां पर स्टेट एजेंसी, टाइपिंग और आप दूसरे काम भी कर रहे हैं। साथ में लोगों ने गाड़ियों के शोरूम भी बनाए हुए हैं और हैं वो लॉयर, रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, मेन कैशियर कैश के अकाउंट पर बैठे हुए हैं, कैशियर हैं वो, और मालिक भी है रेस्टोरेंट्स के, और वो कह रहे हम लॉयर हैं। दूध वाले को, पता नहीं किस किस को, रेस्टोरेंट्स वालों को, गाड़ियों के शोरूम वालों को, और मैं किस किस का नाम लूं, कि आप लोगों ने उनको लॉयर बना दिया है। और हालांकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इनमें से मोस्टली जो है वो सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। तो आप ऐसा भी कोई लॉ बनाएं कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ये दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और दूसरे काम कर रहे हैं और सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए आते हैं, तो इस पर भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे भी फौरी तौर पर, तो कोई आपको पूरा मैं एक लहमल स्ट्रेटजी नहीं दे सकता उसके ऊपर, लेकिन आप लोग मुझसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। तो बहरहाल आपने लोग जो ये अलम उठाया है कि आप लोग ये तमाम काम करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ड्यूल नेशनलिटी के साथ, कि जो सक्कर में भी हैं, इधर उधर भी ड्यूल नेशनल्स हैं, या मली मार में भी हैं, तो इनको भी आप देखें और इनकी सॉर्टिंग करें, और जो डमी लॉयर्स हैं उनको भी सर्च करें, जो फेक लॉयर्स हैं उनको भी आप देखें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी सिंध बार काउंसिल्स की। तो आप लोगों ने जो अलम उठाया, तो वो क्या, एक शेर है कि साहिल के सुकून से कौन इनकार करता है, साहिल के सुकून से कौन इनकार करता है, लड़ने का मजा तो तूफानों से ही आता है। अब आपने अगर ये लड़ाई लड़ी है और आप लोगों ने ये एजेंडा दिया है, तो मैं दुआ करता हूं कि आप इस एजेंडे को उस तरीके से पूरा करें जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है, और जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं तो आप प्लीज़ उसको भी अपने बाय लॉज में ऐड करें। और दूसरी बात, बाय लॉज के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस बाय लॉज में, सिंध बार काउंसिल के बाय लॉज में, इस बात को भी इंश्योर करें कि जो शख्स एक इलेक्शन लड़ चुका हो वो दोबारा इलेक्शन ना लड़े। मतलब वो अगर सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन जीता हुआ है, हाई कोर्ट बार का इलेक्शन जीता हुआ है, कराची बार का इलेक्शन जीता हुआ है, तो वो जब तक अपनी सीट पर मौजूद है, उसका टेन्योर पूरा नहीं होता, तो उस दौरान वो कोई और दूसरा इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करे। क्यों? क्या लोग ये समझते हैं कि यही हर सीट पर बैठकर तमाम एजेंडे पूरे कर सकते हैं, कि दूसरों को चांस नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरिस्टर जुल्फकार जलवानी साहब, जब वो वाइस चेयरमैन थे, तो उनको भी ऑफर की गई थी, या उनका कोई कहा गया था उनको, मुझे एग्जैक्ट बात याद नहीं आ रही, 1 साल 2 साल पुरानी बात है, कि उनको कहा गया इलेक्शन लड़ें जब वो एज अ वाइस चेयरमैन थे। तो उन्होंने ये कह के इनकार किया कि नहीं, मैं चूंकि वाइस चेयरमैन हूँ तो मैं सीट पर बैठे हुए दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये अखलाकियात की बात है। मैं समझता हूँ लॉ तो बनाए ही बनाए, लेकिन इंसान को खुद अपनी अखलाकियात में ये बात समझनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लॉयर हैं, जब मुझे अल्लाह ताला ने एक सीट पर कामयाब कर दिया है, मैं सिंध बार काउंसिल की सीट पर हूँ, किसी और एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं दूसरा इलेक्शन क्यों लड़ूं? तो इस पर भी अगर लॉ बन जाए तो बहुत अच्छी बात। वरना मैं फिर कह रहा हूं कि ये इखलाकियात की बात है, जैसे जुल्फकार जलवानी साहब ने इखलाकियात में कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जनाब वकार अमला अब्बासी साहब, आपको फोकल पर्सन बनाया गया है, बड़ी अच्छी बात है, आप फोकल पर्सन बने हैं। इकबाल जतोई साहब भी 5 साल मैनेजिंग अपना MMC भी हाई कोर्ट में भी फोकल पर्सन रहे, उन्होंने 5 साल बहुत खूबसूरत काम किया, बड़ी अनथक मेहनत की वकला के मसाइल को हल करने में। तो आपको ये पोजीशन दी गई है और आप इकबाल जतोई साहब के रिप्लेसमेंट में आए हैं, आप भी एक्टिव पर्सन है। तो आप समझता हूँ कि जिस तरह से इश्तियाक मेमन साहब ने कहा है कि आप 6 के 6 बैठकर वकला के मसाइल को हल करेंगे, लेकिन वकला के दूसरे मसाइल भी हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं मेरा दिल चाह रहा था कि 2-3 वकला और 2 लिटिगेंट्स, अब इनकी जो है ना दिल चाह था, मेरे दोस्तों ने भी कहा था कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट सिटी कोर्ट में किया जाए। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं कोई ऑल ऑफ सडन लॉयर नहीं बना, मैं बाय बर्थ लॉयर हूँ। और क्योंकि मेरी एम्बिशंस थी बचपन से, चाइल्डहुड से मेरा एक डिजायर थी कि मुझे लॉयर बनना है, तो मेरे माँ बाप ने जो मुझे तरबियत दी, तो मुझे ये नहीं कहा कि हम जाकर वहां पर सिटी कोर्ट में हम इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। हालांकि मेरी ये बड़ी एक किस्म की सब्र बर्दाश्त से बाहर बात हो गई थी कि 3 वकला जो वकला के मैटर में आके जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं,
3 वकला और 2 लिटिगेंट्स। दिल तो चाहता कि अपने असूलों को तोड़कर, अपनी इस तालीम को साइड पर रखकर, जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं, हम भी ये काम करें और उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करूं। लेकिन आप लोगों के आने की वजह से ये एक उम्मीद पर पैदा हुई, एक तसल्ली हुई दिल को कि आप लोग आएंगे और पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, कॉम्पिटेंट लॉयर्स आए हैं, बड़ी अच्छी टीम आई है कि मिलकर हमारे मसाइल को हल करेंगे। तो मैं आपके सामने ये सारे केसेस लेकर आऊंगा इंशाल्लाह ताला जब आप अपनी सारी ये कमेटियां बना लेंगे। लेकिन मुझे फिर कह रहा हूं कि ये सुनकर अफसोस हुआ कि पहले दिन ही हम दूसरे ग्रुपों में और ग्रुपों की बात सामने आ रही है, तो हमें एक वकील बनकर एक काले कोट की बात करनी चाहिए। तो मेरी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आप लोगों को आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार पैदा करे और वकला के मसाइल हल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरी भी कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूं। आपकी तमाम जो आपका एजेंडा है उसको अप्रिशिएट करता हूं और दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और हर गिस ने ये समझिएगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी उड़ान कुछ कम है, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी उड़ान कुछ कम है। तुम गलती पर हो, लगता है आसमान कुछ कम है। तो आसमान बहुत बड़ा है, आपकी उड़ान बहुत बड़ी है। अल्लाह आपको हर काज में कामयाब करे और वकला के मसाइल हल करने में आपकी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया और आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखें। अल्लाह हाफ़िज़।